कार्तिक ने 11,000 साल तपस्या की थी यहाँ पर खीरगंगा नाम पर जो ये जगह स्थान है। अच्छा। तो 11,000 साल तपस्या की थी उसने यहाँ पर ऊपर गुफा है, कार्तिक गुफा बोलते हैं जिसको। अच्छा। जब वो उठ के जा रहा था ना, पृथ्वी के चक्कर काटे थे दोनों, गणेश और कार्तिक ने, उस टाइम मनाया गया था यहाँ पर। अच्छा। मनाया गया। फिर माता पार्वती बोले जी इसको रोको, स्वामी जी शिव से कहा भाई इसको रोको, इसके साथ कुछ बात कर लो, इसको गलतफहमी हो गई है, गुस्से से हो जा रहा छोड़ के हमको। तो शिव जी ने बोला ठीक है, इसके लिए 11,000 साल की तपस्या करनी पड़ेगी भाई हमको तीनों को। फिर जो फैसला होगा उसके बाद होगा, 11,000 साल के बाद। बोले ठीक है, मुझे मंजूर है। फिर उसको ये स्थान दिया गया और शिव और पार्वती जो अपने कैलाशों पर बैठ गए। ठीक है। तो फिर कहा था पार्वती ने भाई स्वामी जी अकेला बच्चा रहेगा, खाएगा पिएगा क्या? बोले कुछ नहीं देना, निराकार जो है तपस्या करनी, जल पानी लेना देना, जो भी घास पत्ती कुछ नहीं खाएगा, सारा हम भी करेंगे, ये भी करेगा। फिर माता पार्वती ने दिया था उसको, बोले स्वामी जी और क्या दूं कह रहे हैं? उसने माँ का दूध दिया। फिर त्रिशूल मार करके गाड़ के, कहीं से नहीं आ रही नदी है, जमीन से आ रही है। तो त्रिशूल मारकर शक्ति द्वारा उत्पत्ति करके माता ने त्रिशूल मारा था क्या ये? तब भाई तो माता ने दूध दिया अपना शक्ति द्वारा, जिसकी 12 पीठे बनी। आप कमाल कर रहे हैं। सती माता की कितनी पीठे बनी, आज भी ज्योतियां चलती है, 12 पीठे है ना। तो ये तो स्वयं विराजमान है पार्वती। तो उसने त्रिशूल मार करके उसको दूध गंगा बहा दी, दूध की नदी बहाई। तो कहा जब बच्चा तेरे लिए 11,000 साल के लिए मैंने ये पीने के लिए दिए, माँ का दूध। तो पार्वती बोले दिए तो दिया देने, स्वामी विशिव बोले दिया तो दिया देने, लेकिन 11,000 साल के बाद इसका क्या परिणाम होगा तो जानती है, आगे कलयुग आने वाला है। बोले स्वामी जी मैंने अभी तो दिया है माँ का दूध, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। फिर जो 11,000 साल के बाद फैसला हुआ, आए कार्तिक को जो है स्वर्ग को भेज दिया देवतागण के साथ, आज भी सेनापति है उसका। तो तथास्तु वैसा ही किया जैसा उसने गणेश ने चक्कर काटे थे, वैसा ही उसने, क्योंकि माता पिता मेरी गलती रही, मैं बहम था, गलती हुई मुझसे, भाई ठीक था मैं गलत। तो चलो आज के बाद में जो आपकी जैसा आप बोलोगे वैसा मैं क्या मानूंगा। ठीक है भाई, हो गया, वो भी काम हो गया। फिर कहा पार्वती दूध की गंगा जो है ना, इसका इलाज करो कुछ, नहीं तो कलयुग में इसका बिजनेस हो जाएगा, आपस में झगड़ा होगा, लफड़ा होगा। तो परशुराम ने आकर के फिर यहाँ पर वो काम लगाई थी, भगवान ने लीला थी वो, उसकी लीला थी वो, कि परशुराम कर सकता, वो क्रोधी है और क्रोध द्वारा इसको जो है कुछ कर सकता, बाकी के बस की बात नहीं है। ठीक है भाई, परशुराम के लिए आए, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे खीर बनाई थोड़ी सी मिट्टी के बर्तन में, वो गिर पड़ी, हाथ से छूट पड़ी, जैसे हमारे कोई चीज छूट जाती है, उसको अब शुगन हो गया। अब शुगन हो गया, उसको क्रोध आ गया, वो तो भगवान की लीला थी ना, करना था वैसे। तो परशुराम को पता नहीं लगा, भगवान की लीला चलती रही, वो वैसा वैसा करता रहा। तब जो है छूटने के बाद वो क्रोधित हो गया कि मेरे प्रसाद को किसी ने ठोकर मार के गिरा दिया। तो शिव जी ने सोचा वो इस टाइम मौका है, तो शिव जी आकर के बोले भाई परशुराम क्यों चिल्ला रहे हो? बोले जी स्वामी जी मेरे प्रसाद को किसी ने ठोकर मार के गिरा दिया। कि तेरे प्रसाद को किसी ने ठोकर नहीं मारी है, कहीं इसने जो दूध गंगा जो बह रही, इसने शर्त तो नहीं की तेरे साथ? कि स्वामी जी इसने क्यों करनी शर्त, माँ का दूध है, जगत जननी माँ का दूध है। मैंने इसको प्रणाम किया, आदर संस्कार किए, कि फिर भी देख ले। भगवान ने फिर से उसका ध्यान वहां डाल दिया। जब अंतर ध्यान किया उसने, तो परशुराम को भगवान ने एक ऐसी लीला रचाई, 12 साल की कन्या जो दूध में खड़ी करके कि ही परशुराम जी मैंने तेरे प्रसाद को ठोकर मार के गिरा दिया। ऐसा बोल करके उस कन्या ने उसको, परशुराम ने बोला अच्छा तेने मेरे साथ शर्त की, जा मैं तेरे को श्राप देता हूँ, आज के बाद कलयुग की तरफ पानी की तरफ बहनी चाहिए और मलाई की तरह तेरे चिथड़े चढ़ने चाहिए, और जब सतयुग आएगा तब तू फिर से दूध की गंगा प्रकट होनी चाहिए। बस उतना श्राप दे करके शिव जी ने बोला बस तथास्तु परशुराम जी आपने काम कर दिया, ये लग गया श्राप। ओहो, तब देखा उसने भाई स्वामी जी क्या करवा दिया आपने, मेरे हाथ से ये पाप करवा दिया। कि ये पाप नहीं हुआ, इसको चेंज करना ही था ताकि कलयुग में इसका प्रयोग गलत ना हो। बिल्कुल सही है। तो इसलिए जो है इसने परशुराम ने ये नाम दिया, और दूध गंगा जो है गुप्त रह गई।
गुप्त स्थान बोलते हैं इसको। एक तरफ से गुप्त स्थान है, दूसरी तरफ से इसका नाम दूसरा रखा गया, खीर गंगा। जिससे उसे वो जो है वो खीर गंगा नाम तभी रखा जब जो उसको श्राप लगा। अच्छा। आज के बाद तेरे को कोई के कारण, सही है, कोई नहीं बोलेगा दूध गंगा। आज के बाद जो है तेरे को परशुराम के नाम से जाना जाएगा भाई, खीर गंगा के नाम से, खीर गंगा। ऐसा है यहाँ का साहब। तो ये तीर्थ है, माता का तीर्थ है, ऐसा कुछ नहीं। माँ का दूध चल रहा है, इसको मत समझो जल। ये तो सिर्फ कलयुग के लिए 2.5 घड़ी के लिए जल है, लेकिन है तो चीज वही है, वही दूध माँ का जिससे नहा रहे। लेकिन लोग कदर नहीं कर रहा, लोग कदर नहीं कर रहे इसके। एक गर्म पानी बोलते। अच्छा फिर बोलते हैं ऐसा, एक सवाल और भी देता हूँ मैं सुन। अब मैंने हिस्ट्री बताई, कोई छोकरा ऐसा बोलेगा कि अच्छा तो थी दूध की गंगा, तो ये पानी गर्म कहाँ से आता है? अब इसका क्या परिणाम दूं मैं, क्या उत्तर दूं मैं इसका? दूध गर्म ही होता है। क्या उत्तर दूं मैं इसका? जब खीर बनी तब भी गर्म थी, जब माँ का दूध दिया तब भी गर्म था, बाकी गर्म तो नहीं तोड़ा। मैंने सिर्फ इतना कहा कि इसको सिर्फ चेंज कन्वर्ट कर दिया, बाकी गर्म तो नहीं तोड़ा ना। वो माँ का दूध, भैंस का दूध धोते हो, गाय का दूध धोते हो, जाओ उसको बाल्टी में देखो वाला, उसी टाइम गर्म नहीं होता है। तो कई कहते फिर जी भाई अब सारी रात रामायण पड़ी, सुबह को बोले जी सीता का घर वाला कौन था? वो हिसाब हुआ बोले पानी गर्म कहाँ से आता है? तो इसलिए ऐसा है, जो मैंने बताया है उस हिसाब से जो है वो उसको सिर्फ कन्वर्ट किया है, बाकी कुछ नहीं इसका बगाड़ा है। बाकी वही दूध गंगा है, वही गर्म है, वही सब कुछ। जब दूध गर्म था तो जल भी गर्म ही रहेगा। बिल्कुल रहेगा, ये है यहाँ का। बिल्कुल। चलो हाँ।